हेलो व्यूवर्स, नमस्ते। आपका स्वागत है मेरे वनीसा आर्ट एंड क्राफ्ट सेविंग यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको राजस्थानी राजपूती पोशाक कटिंग करना बताऊंगी। जो 4 मीटर कपड़े से जो सबसे सरकने वाला कपड़ा हो उसको कैसे कटिंग करते हैं, इसका इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम स्केल की सहायता से एल से पट्टी से हम टेढ़ा कपड़ा निकाल लेंगे। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जो आप आसान तरीके से कैसे भी सरकने वाला कपड़ा हो इसको हम घर पे कटिंग कर सकते हैं और सील सकते हैं। ये इस तरह की पिने आती है जो कपड़े में हम डाल देंगे ऐसे। अब सबसे पहले हमने 4 मीटर कपड़े को डबल फोल्ड में पूरा लंबा बिछा दिया है फर्शी के ऊपर। अब इसमें से हम सबसे पहले कुर्ती का निशान निकालेंगे। सबसे पहले हम कुर्ती निकालेंगे। तो हमारी कुर्ती की लंबाई है 26.5 इंच। कुर्ती की लंबाई है 26.5 इंच। तो सबसे पहले हम डबल फोल्ड कपड़े में से कुर्ती का निशान लगाएंगे 26.5। इस तरीके से हमने 26.5 का निशान लगा लिया है। अब मैं कुर्ती को कट करके निकाल लूंगी। इस तरीके से मैंने कुर्ती को कट करके निकाल लिया है। अब मैं ये ठसाई हुई पिन को वापस निकालूंगी। इससे ये कपड़ा आगे पीछे नहीं खिसका है और ना ही इसमें वापस से टेर आएगी। अब इस कपड़े को मैं फोल्ड कर लूंगी। अब हमने 26 इंच कुर्ती को कट कर लिया है। मैं अब फिर से चेक करूंगी कहीं से ऊपर नीचे तो नहीं है। मैंने चेक कर लिया है, मेरी कुर्ती का कटिंग बराबर है। अब इसका शोल्डर कट करूंगी। इसका शोल्डर है 15 इंच। तो मैं 7.5 इंच पे इसका शोल्डर का निशान लगाऊंगी। और यहाँ पर मैं अब फिर से
पिन, ऐसी पिन को मैं अंदर कपड़े के अंदर फंसा दूंगी। जिस तरीके से, इस तरीके से कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होगा। अब 8 इंच में लूंगी इसके 7.5 लिए मैंने शोल्डर, और ये मैं 8 इंच लूंगी इसका मुंडा, आर्म होल राउंड कुर्ती का। कुर्ती का सीना है 38.5 इंच। मैंने ये 38.5 पे निशान लगाया है। ये मैंने कपड़े के ऊपर से मेजरमेंट लिया है। ये 1.25 इंच का मैं यहाँ पर निशान लगा दूंगी। अब मैं हल्के से यहाँ पर राउंड ले लूंगी, और यहाँ से इस पॉइंट से मैं आधा इंच इसको नीचे उतार दूंगी, ताकि ये अंदर से फंसे नहीं। और यहाँ पर जब हमारा कपड़ा टाइट और लूज होता है तो हम ये कपड़ा अंदर से फंसेगा नहीं। मैंने हल्के से यहाँ पर राउंड दे दिया। अब मैं इसको धीरे से ऊपर कर दूंगी, और मैं यहाँ पर इसके चाल का निशान लगाऊंगी। यहाँ पर 38.5 इंच पर मैं चाल का निशान लगाऊंगी। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा 0.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब ये कट में लगाऊंगी 8 इंच पर। ये कट अपने मन के हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन ये कट 8 इंच पर 26 इंच कुर्ती की लंबाई में जब हम ये कट रखते हैं, 7 इंच अगर हम रखते हैं, तो यहाँ से जब हम ओढ़ने को ओढ़ते हैं तो यहाँ से कुर्ती ऊपर चढ़ जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर 8 इंच रखते हैं, तो ये परफेक्ट तरीके से ओढ़ना भी बीच में से ऊपर नहीं आता है, और ये आसान तरीके से रहता है। अब मैं आगे के पोर्शन के लिए निशान लगाऊंगी। यहाँ पर मैं 0.25 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ। अभी मैं यहाँ से ये टेढ़ा निशान कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर आधे इंच का निशान लगाऊंगी। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा शेप लगा दूंगी। इस शेप के और इस शेप के बीच में बरोबर 1 इंच का गैप होना चाहिए, और जैसे जैसे बड़ी साइज होएगी वैसे वैसे ही बीच का गैप थोड़ा बढ़ता ही जाएगा। और कम साइज में, लास्ट कम से कम साइज में 3/4 यहाँ पर ये होना ही चाहिए। इससे यहाँ पर जब हम ये कुर्ती पहनते हैं तो यहाँ पर सलवट नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पर कुर्ती के गले का निशान लगाऊंगी। मैं यहाँ से 1.5 इंच ये कुर्ती का गला ले रही हूँ, और ये लंबाई में लगाऊंगी 9.5 पे। पौने 4 पे मैं इसकी चौड़ाई करूंगी। यहाँ पर भी मैं 0.25 इंच का निशान करूंगी। इस निशान को इस निशान से मैं मिला लूंगी। अब यहाँ से मैं 2.5 इंच लूंगी,
और इधर से मैं 2.5 इंच लूंगी। इससे आधे पे मैं निशान लगाऊंगी ऐसे। अब मैं यहाँ से हल्का हल्का शेप लगा लूंगी। इस निशान को इस निशान से मिला लूंगी। अब मैं हल्के से वापिस यहाँ पर ये निशान कर लूंगी। ये हो गया हमारे 9.5 इंच का गला। और इधर से 3.25 लूंगी, क्योंकि अगर ज्यादा लूंगी तो इधर क्या ये गला ऐसे फैलेगा पहनने के बाद में। अब मैं 4 को कट कर दूंगी। कैसे भी सरकने वाला कपड़ा हो, साटन हो चाहे फिसलने वाला गार्डन का कपड़ा हो, उसमें ये इस तरीके से पिन ठसा के अगर हम कटिंग करेंगे तो किधर भी नहीं खिसकेगा। इस तरीके से मैंने ये कट कर लिया है। अब मैं इसका ये आगे वाला मुद्दा और ये गला जब मैं सिलाई करूंगी उस टाइम में कटिंग करूंगी। ये मैंने कुर्ती कट करके निकाल लिया है। अब मैं उसी कपड़े को आगे खींचते हुए कांसली के आस्तीन का कपड़ा निकालूंगी। इसमें फिर से मैं ये पिन को अंदर डाल दूंगी। इस तरीके से नीचे वाला कपड़े की जो नीचे वाला कपड़ा है उसकी एक लाइन, एक सूत यहाँ पर हमको दिखनी चाहिए। इस तरीके से पिन को ठसाना है। नीचे वाले कपड़े की एक लाइन दिखनी चाहिए। ये नहीं कि ये कपड़ा है पीछे खिसक गया और हमने कटिंग कर दिया। तो इस कपड़े में ये 4 मीटर आता है, इसी में ही हमको ड्रेस बनाना है। मेरी आस्तीन है, जो नाप की आस्तीन है वो है 16 इंच। इस तरीके से मैं 16 इंच, ये 4 मीटर कपड़ा है उसके डबल फोल्ड में से मैं 16 इंच का निशान लगाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो और लेके आऊं। इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड में से ही कांसली का आस्तीन का टुकड़ा निकालना है। ये का आस्तीन का डबल फोल्ड भाग है। ये मैंने कांसली का आस्तीन निकाला है पूरा डबल फोल्ड में। अब इसकी वापस पिन निकालूंगी। अब इस कपड़े को वापस ऐसे करके जो एक्स्ट्रा है उसको निकालना है। वापस से इसका थैला बनाना है। अब मुझको 2 आस्तीन निकालनी, एक इस तरफ की, एक उस तरफ की।
तो अभी मुझे थैला बनाना है 8 इंच का, 8 8 16, मतलब जो हमारा आर्म होल राउंड है उतना ही हमको ये आस्तीन का थैला बनाना है। ये मैं 16 इंच का थैला बना रही हूँ। अभी मैंने 16 इंच 16 16 32 इंच का मैंने ये पूरा निकाला है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो डबल फोल्ड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, वो मैं निकाल के साइड में कर लूंगी। जो कांचली के पीछे पासनिया में काम आएगा। अब मैं कांचली को ऐसे कर दूंगी, आस्तीन को ऐसे करने पर जो खुला भाग है, ये डबल फोल्ड का जो खुला भाग है, और जो सीधा कपड़ा है वो हमको अंदर की तरफ रखना है, जो उल्टा कपड़ा है वो बाहर हमारे मुंह की तरफ रखना है, और जो खुला भाग है वो भी हमारे मुंह की तरफ रखना है, और जो जॉइंट वाला भाग है वो ऊपर की तरफ रखना है हमारे मुंह के सामने, और ये आगे की तरफ हमारे खुला भाग हमारे मुंह की तरफ रहना चाहिए। इसको हिलाना भी नहीं है। पिन ये अपने, अगर हम सही तरीके से सेट नहीं कर सकते तो यहाँ पर फिर से पिन ठसा सकते हैं, ये वाले पिन ठसा सकते हैं इस तरीके से। ये मैंने पिन को ठसा दिया है। अब यहाँ से किनार किनार जो नीचे वाले की दिख रही है, इस तरीके से ही ठसाना है। अब इसकी खराकी कटिंग करेंगे। खराकी की लंबाई है 7 इंच, और 7 इंच किस तरीके से आया वो मैं आपको बताती हूँ। जब कांचली की आस्तीन का राउंड 8 आता है तो उसमें से एक यहाँ से हम घटा देते हैं, इस जगह से हम एक घटा देते हैं, बीच के भाग से एक घटा देते हैं। तब यहाँ से जो भी भाग आता है वो हमारे खराकी का भाग आता है, और यहाँ से हमारी ये गले की तरफ जो जुड़ने वाला भाग है वो होगा। तो मैं यहाँ से लूंगी 5.5। सबसे पहले यहाँ से जो सबसे छोटी साइज होती है वहां पर 4.5 लेते हैं, फिर जो जैसे बड़ी साइज आएगी उसमें यहाँ पर 5 लेते हैं, फिर उससे बड़ी साइज आएगी वहां पर 5.5 लेते हैं, फिर उससे भी बड़ी साइज आएगी वहां पर ये 6 आएगा, और उससे भी बड़ी साइज है तो यहाँ पर 6.5 आएगा। ऐसे होगा। इस तरीके से मेरे यहाँ पर खराकी की साइज आ रही है 5.5। ये मैं 5.5 ले रही हूँ। अब मैं ये पट्टी को सीधा इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे रख दूंगी, और यहाँ पर मैं कट कर दूंगी। फिर से बता रही हूँ, जो जॉइंट वाला भाग है वो ऊपर की तरफ रहेगा, जो खुले वाला भाग है वो हमारे मुंह की तरफ रहेगा। ये मेरी आस्तीन कांचली की तैयार है। यहाँ पर मजगी लगेगी इस जगह पे, और ये होगा गले की साइड और हमारे आस्तीन की साइड में, और ये है खराकी। इसको मैं कट कर ली हूँ, अब साइड में रखती हूँ। अब सबसे पहले मैंने निकाला है कुर्ती का 26.5 इंच कपड़ा डबल फोल्ड में। उसके बाद में मैंने निकाला है कांचली का 16 इंच आस्तीन का कपड़ा डबल फोल्ड में। अब मैं निकालूंगी मैं घाघरे का। सबसे पहले हम कुर्ती का ही भाग निकालेंगे, उसके बाद में हम कांचली के आस्तीन का कपड़ा निकालेंगे, वो भी डबल फोल्ड में।
और फिर उसके बाद में हम जब कली कटिंग करेंगे तो वो भी डबल फोल्ड में ही कटिंग होगा। करूंगी तो मेरे यहाँ पर घाघरे की लंबाई है 40 इंच और कमर भी है 40 इंच। अब फिर से मैं यहाँ पर पिन ठसा दूंगी। एक लाइन ऊपर रख के कपड़े को, ये नीचे वाला कपड़ा दिखना चाहिए एक लाइन। अभी मेरी कली की घाघरे की लंबाई है 40 इंच। मैं 40 इंच में 2 इंच कम कर दूंगी तो आएगा 38 इंच। तो मैं अब कली कटिंग करूंगी 38 इंच की। 2 इंच में किस लिए कम करूंगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, 38 इंच की जब मैं कटिंग करूंगी तो जब कली तैयार होगी उसमें 1 इंच कम हो जाएगा, तो 37 इंच की तैयार होगी कली। 37 इंच की होगी तो 2.25 की हमारी मगजी हो जाएगी, 1.5 इंच की हमारी जो घाघरे की चीन होती है वो हो जाएगी। इस तरीके से मैं 38 इंच पर मैं ये सिलाई मिला के मैं कली कटिंग करूंगी 38 इंच। अब जब कली कटिंग करूंगी तब ये किनार निकाल दूंगी मैं। ये किनार निकालने का इसलिए जरूरी है कि घाघरे के अंदर बेलन नहीं आते जब ये कली जॉइंट होती है तब। अब मैं इसका बीच का जॉइंट खोल दूंगी। मैं आपको पूरे ओरिजिनल तरीके से बता रही हूँ। अब इसको मैं फोल्ड करके साइड में कर दूंगी। अब फिर से मैं अभी डबल फोल्ड में एक बार और कली कटिंग करूंगी। फिर से मैं ये 38 इंच का निशान लगा के कली कट कर लूंगी।
अभी फिर से इसका भी किनार निकालूंगी। जब हम कपड़े को डबल फोल्ड में बिछाते हैं तो उसको गोल मोल नहीं घुमाना है, उसके चारों तरफ हमको ही घूमना है। अब मैं क्या करूंगी, ये जो मैंने कली के टुकड़े कट किए हैं उनको मैं इस तरीके से एक एक को जमीन पे बिछा दूंगी। इसमें जब हम बैठते हैं नीचे और बैठ के जब कली कटिंग करते हैं तो जो कली का सीधा वाला भाग है वो जमीन के ऊपर रखना है, उल्टा वाला भाग हमारे मुंह की तरफ रखना है। ऐसे ही हमको जो हमने जो कलियां कट की है, हमने ये चारों कलियां ऐसे ही बिछा देना है। अगर हमने कपड़े को टेढ़ा मेढ़ा नहीं कटिंग किया है तो कलियां चारों ही बरोबर आएगी, और अगर हमने कपड़े को ऊपर नीचे कटिंग किया है तो कलियां ऊपर नीचे आएगी। अब ऐसे ही मैंने चारों कलियों को जमीन पे सीधा तरफ जमीन की तरफ और उल्टा अपने मुंह की तरफ मैंने चारों कलियों को रख दिया है। अब ये चारों भाग को हमें 8 कली बनाना है। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगी, जो मेरा बायां हाथ है बायां, उसकी तरफ मैं क्या करूंगी, कमर का 8वां हिस्सा लगाऊंगी। कमर का 8वां हिस्सा प्लस 1 इंच। अगर आपका जब वो दोनों कली ज्वाइंट करते हो और उसमें थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा जाता है तो आप आधा इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, लेकिन मैं लेती हूँ यहाँ पर 1 इंच। यहाँ पर मैं 6 इंच का निशान लगा लेती हूँ। और मेरा जो दायां हाथ है उसकी तरफ ऊपर की तरफ मैं ना ये कमर का 8वां हिस्सा वहां पर लगाऊंगी। अब इस तरीके से मैंने ये बाएं तरफ से और दाएं तरफ से, दाएं तरफ की ऊपर की ओर से मैं इस निशान को मिला लूंगी। इस तरीके से फीते को रख के इस पॉइंट पे उस पॉइंट पे टेढ़ा रख के और आप निशान कर लीजिए। जब कली को आप इस तरीके से एक दूसरे पे फोल्ड करते हैं, टेढ़ा ऐसे फोल्ड करके जो कट करते हैं, ये सबसे गलत तरीका है। अगर हम इस तरीके से फीते को सही रख के और इस तरीके से कटिंग करते हैं तो ये कली छोटी बड़ी नहीं कट होती है, ये समान तरीके से कटिंग होती है। और जब ज्वाइंट करते हैं तो समान तरीके से इक्वल तरीके से आएगी। अब मैंने सबसे पहले मैंने निकाली है कुर्ती की कटिंग 26.5 इंच, फिर मैंने निकाली कांच ली आस्तीन 16 इंच, फिर मैंने कली का डबल फोल्ड की करके मैंने 38 इंच निकाला है, फिर और डबल फोल्ड करके 38 इंच निकाला है। उसके बाद में अब मैं करूँगी मगजी की कटिंग। मगजी गागरे और कुर्ती कांच ली दोनों की मैं यहाँ पर साथ में मैं मगजी कटिंग करूँगी। जो डबल वही 4 मीटर कपड़े में से जो पीछे बचा होगा उसका डबल फोल्ड करके ही हमको मगजी निकालनी है। जो मगजी होगी मेरी 30 इंच। 30 इंच मगजी क्यों? क्योंकि 15 इंच घाघरे में जाती है और 15 ही इंच कुर्ती कांचली के अंदर जाती है, तो इसलिए हम 30 इंच मजगी लेंगे।
और आपका अगर टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा जाता है तो आप पिन ठसा सकते हैं यहाँ पर। और कभी भी घाघरे की चेन को कभी सबसे पहले मत नहीं निकालना चाहिए। सबसे लास्ट में अगर कपड़ा बचता है तो घाघरे की चेन को निकालें, वरना दूसरे कपड़े को भी ज्वाइंट कर सकते हैं। अभी इसमें इतना कपड़ा कम पड़ गया है। ये मैंने 30 इंच कुर्ती कांचली का मजगी कट कर दिया है। अभी मैं यहाँ पर इसकी यहाँ पर सिलाई होगी, फिर मजगी कटिंग होगी कुर्ती कांचली की। अब मैं लूंगी कुर्ती के पीछे का भाग, बोले कांचली के पीछे का भाग। कांचली की उसको पासनिया बोलते हैं, 7.5 इंच लूंगी मैं। ये हर साइज के ऊपर अलग अलग होता है। साढ़े 7 तो मैं ऐसे लूंगी लंबा, और 9.5 ऐसे लूंगी। ये 9.5 भी ले सकते हैं हम। जो कांचली के पीछे जो भाग बचता है, जब हम थैली निकालते हैं उसकी, और जो पीछे भाग बचता है उसमें से जब हम चाहे तो हम टुकी भी निकाल सकते हैं, और चाहे तो हम ये पाशनिया भी बना सकते हैं। तो मैं इसका पीछे का पाशनिया बनाती हूँ। तो अभी ये 10 इंच लंबा है। जब मैं ये जोड़ दूंगी वहां पर टुकी के पास में, जब जुड़ेगा ये, तो जब जो आस्तीन जुड़ेगी उसके बाद में जो एक्स्ट्रा भाग होगा वो मैं बाद में कट करती हूँ। इसलिए मैं ये यहाँ से निकाल लेती हूँ। अब इसका मैं जॉइंट खोल दूंगी। ये मेरे पीछे पासनिया तैयार है। अब मैं कटिंग करूंगी टुकी। इससे मुझे डबल फोल्ड करना है। टुकी है मेरी 6 इंच, 6 बाई 5 से 3/4। अब इसको मैं अलग कर लूंगी। अभी इसके बीच का शेप दूंगी जो लगेगा 1.5 इंच पर। 2.25 नहीं लगाना। इससे क्या होती है, ये टुकी होती है जो फ्लैट बन जाती है, इसलिए मुझे यहाँ पर 1.5 पर लगाना है। और इस तरफ से मैं इसका बीच का भाग लगा दूंगी निशान, और इस तरफ से भी मैं इसका बीच का भाग लगा दूंगी निशान। अब मैं यहाँ से हल्का हल्का सेप दूंगी। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं घेरा करती हूँ। ये इस तरीके से टुकी का निशान लगाना है और ये कट कर लेना है।
ये है टुकी कटिंग। अब मैं इस पर रख दूंगी। जो केवड़ा के पास में जो जुड़ेंगे अब मैं वो कट करूंगी। जिसको बोलते हैं अडवाई। अडवाई होगी 4.5 इंच। ये 4.5 मैंने कट कर लिया है। ये हो गई मेरी कांसली के पीछे के पासनिया, टुक्की, और ये है अडवाई। और अभी इसके पास में केवड़ा भी 4.5 इंच का कटिंग होगा, जो मैं जब कुर्ती कटिंग करूंगी उसके गले का केवड़ा कट करूंगी।